तो दोस्तों, जैसे ही हमारी तरबूज की फसल इस अवस्था में आती है, एक बार मैं आपको प्लांट दिखा देता हूँ। प्लांट की ये साइज़ देख लीजिए आप, यानी कि फ्लोरिंग स्टेज में जैसे ही हमारी तरबूज की फसल आती है, उस अवस्था से लेकर और फल बनने तक आपको जो है 2 फर्टिगेशन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो फर्टिगेशन आपको शुरुआत फ्लोरिंग स्टेज से करनी है और उसके बाद में फल बनने तक आपको 2 फर्टिगेशन कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिससे आपकी फल और फूलों की संख्या जो है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। फल और फूल जो ड्रॉप होते हैं वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद में तरबूज की जो शेप है, जो तरबूज की साइज़ है, वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और तरबूज का जो वज़न है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो भाई आज का ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करें। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे और फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनसे पौधे में ग्रीनरी तो आती है, इसके साथ साथ जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है और उसके बाद फल फूल भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। साइज में भी सुधार होता है और फल की क्वालिटी जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। कई बार फल जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फल सूख जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि साइज लेने के बाद में आपके तरबूज वगैरह जो फट जाते हैं। तरबूज की फसल की कौन सी अवस्था में तो कैल्शियम और बोरोन का हमें फर्टिगेशन करना चाहिए, कौन सी अवस्था में स्प्रे लेना चाहिए और कितनी बार कैल्शियम नाइट्रेट हमें तरबूज की फसल में अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे ही हमारी तरबूज की फसल फल और फूल की अवस्था में आती है, उस समय पर अगर हमारी तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन की कमी होगी तो कई बार आपने देखा होगा कि उस अवस्था में फल जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, कई बार फूल जो है वो भी ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी अवस्था में फल जो होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमारे जो फल है छोटी छोटी अवस्था में वो टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें कैल्शियम और बोरोन की कमी से फसल में हमें देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ बोरोन की कमी की वजह से कई बार तरबूज जब साइज लेनी शुरू करता है उस समय वो फटना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक आपकी बोरोन की कमी होगी अगर तरबूज की फसल में, तो आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन काफ़ी किसान भाई जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हमारे तरबूज के फसल सूख रहे हैं या टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो भाई आप कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन कर देंगे तो उसके बाद में ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन तरबूज की फसल में अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन अगर समय पर ले लेते हैं, थोड़ा सा पहले ले लेते हैं, तो इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और फल जो ड्रॉप हो रहे हैं या टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा उत्पादन जो है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है और नुकसान भी तब तक बहुत ज़्यादा हो जाता है जब तक हम फर्टिगेशन करते हैं या स्प्रे करते हैं, क्योंकि रिजल्ट मिलने में 5-6 दिन का समय लग जाता है और तब तक अगर आपकी तरबूज की फसल फल और फूल की अवस्था में है तब तक काफ़ी मात्रा में आपकी जो फसल है वो खराब हो चुकी होती है। तो भाई कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का जो फर्टिगेशन है वो तरबूज की सही अवस्था में आप करेंगे तभी आपको इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करने पर भी आपको इसके जो रिजल्ट है वो मिल जाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाद में आगे जाकर जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके बाद में जो है इस तरह की समस्या बाद में भी हो सकती है। तो इसका सही समय जो है फर्टिगेशन करने का वो है फूलों की अवस्था में। जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आती है या फ्रूट सेट होने शुरू होते हैं, उसी समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का पहला फर्टिगेशन कर देना होता है। और यहाँ पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट का ही फर्टिगेशन करना है। कैल्शियम चिलीटेड कैल्शियम भी आता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है। वो कब लेना है उसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहला फर्टिगेशन अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कैल्शियम नाइट्रेट का ही फर्टिगेशन करें और 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से तो आप जो है कैल्शियम का इसका खुराक रखें प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद में जो बोरोन आता है वो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन का खुराक रखें और इन दोनों का आप एक साथ ही फर्टिगेशन करें। एक साथ फर्टिगेशन आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि भाई हम जो है ड्रेंचिंग विधि से भी दे सकते हैं क्या, या स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं क्या। तो भाई स्प्रे से आप जो है लिक्विड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है, मतलब चिलीटेड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है उसका स्प्रे किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट का आप हालांकि स्प्रे कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो 75 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे भी ले सकते हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट अच्छे से
काम तभी करेगा जब आप जड़ में इसको देंगे, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देंगे, तब वो ज़्यादा काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा। उसके बाद में आपके फल जो है वो खराब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या सूख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, इस तरह की समस्या आ रही है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब फल की क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। फल की साइज भी जो है वो काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और बोरोन की कमी की वजह से भी फल जो है वो शुरुआती अवस्था में ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, फूल भी जो है कई बार ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, और फल जो है कई बार फटने भी शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों का फर्टिगेशन जो है फल और फूल की अवस्था में, शुरुआती अवस्था में ही आपको कर देना है, और दोनों की खुराक मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि कितनी बार हमें इसका जो है फर्टिगेशन करना चाहिए, या कितनी बार हमें मतलब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का वैसे तो तरबूज की फसल में आप अगर एक बार फर्टिगेशन कर देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप अपनी तरबूज की फसल में बाकी सारे फर्टिगेशन ले रहे हैं, एनपीके खादों का बराबर अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे शुरुआती अवस्था से लेकर हम फर्टिगेशन लेकर चले, और उसके बाद में फल और फूल की अवस्था के बाद में हम 1261 का फर्टिगेशन करते हैं, उसके बाद में 05234 का फर्टिगेशन करते हैं, 13045 लेते हैं, 0050 लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पोटेशियम की मात्रा हम जो है ठीक ठाक दे देते हैं अपने तरबूज की फसल में, ताकि तरबूज की साइज जो है वो काफ़ी अच्छी हो। तो भाई साइज अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पोटेशियम की मात्रा जो है वो ठीक से देंगे, तो कैल्शियम और बोरोन की मात्रा भी हमें ठीक से ही देनी पड़ेगी। वरना आगे चलकर अगर कैल्शियम की मात्रा आपने ठीक दे दी और तरबूज की साइज अगर 3 kg की होने वाली है, पोटेशियम अगर आपने अच्छे से डाल दिया और वो 4 kg की साइज लेने की कोशिश करेगा, तो वहां पर आपके फल की क्वालिटी है वो खराब हो सकती है, फल आपका फट भी सकता है। दूसरा, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से फल बाहर से ही नहीं अंदर से भी काफी अच्छा होता है, मतलब खाने में भी काफी अच्छा होता है। जो अंदर का जो गुद्दा होता है वो भी एकदम कुरकुरा हो जाता है, मतलब खाने वाले को भी मतलब काफी अच्छा होता है, स्वाद भी इसका काफी अच्छा हो जाता है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से। क्योंकि काफी किसान भाई समझते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से सिर्फ साइज बढ़ती है या फिर फल की क्वालिटी सुधरती है, तो भाई इससे तरबूज की जो क्वालिटी है वो बाहर से ही नहीं अंदर से भी सुधरती है। तरबूज का कलर भी अच्छा हो जाता है और खाने में भी तरबूज जो है वो काफी स्वादिष्ट हो जाता है। दोस्तों, तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन का अगर आपने फर्टिगेशन नहीं किया है या फिर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, और उसके बाद में अगर आपकी तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन की अगर कमी रह गई और समय निकल गया, यानी कि जब तरबूज ने अपनी साइज लेनी शुरू कर दी, उसके बाद में कैल्शियम और बोरोन की वजह से अगर समस्याएं आ रही हैं और उसके बाद में अगर आप इसका फर्टिगेशन या स्प्रे निकाल रहे हैं, तो भाई आपको इसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समय पर जो समय मैंने आपको बताया है उसी समय के अनुसार आप इनका फर्टिगेशन और स्प्रे करें, क्योंकि एक बार अगर आपने देरी कर दी तो उसके बाद में अगर फल खराब होने शुरू हो गए, ड्रॉप होने शुरू हो गए, उसके बाद में अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तो आप तब तक आपकी फसल में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो समय रहते आप इनका फर्टिगेशन करें, स्प्रे के टाइम पर आप इसका स्प्रे निकालें। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन जो है ये आपकी तरबूज की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनका फर्टिगेशन जो है इसका जो है दोबारा आपको एक बार फिर से फर्टिगेशन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे हम फर्टिगेशन करते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की आपकी तरबूज की फसल में आखिरी अवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसका दूसरा जो है आपको फर्टिगेशन नहीं स्प्रे में ले लेना है दूसरी बार अगर आप कैल्शियम और बोरोन देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तरबूज की फसल की आखिरी अवस्था में एक बार आपको कैल्शियम और बोरोन फिर से दे देना है। ये आपको तब देना है जब आप एनपीके 05234 का फर्टिगेशन कर चुके हैं, या आप यूँ समझिए कि जब आप एनपीके 0050 दे रहे हैं उससे 5-6 दिन पहले आप इसका दोबारा खुराक दे सकते हैं इसकी कैल्शियम और बोरोन की। जब आपके फल जो है वो बनने शुरू हो जाए, आकार लेना शुरू कर दें, या क्योंकि आखिरी फर्टिगेशन हमारा एनपीके 0050 का ही होता है, जैसा कि फर्टिगेशन का वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो एनपीके 0050 का अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं उससे 5-6 दिन पहले आप कैल्शियम और बोरोन का जो है एक स्प्रे निकाल दें, और इस स्प्रे में आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है, चिलिटेड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है लिक्विड फॉर्म में आएगा वो आपको काम में लेना है, और चिलिटेड ही आपको बोरोन लेना है। कैल्शियम चिलिटेड जो आता है उसकी खुराक की बात करें तो 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से तो आपको कैल्शियम की खुराक रखनी है, और इसके साथ में आपको बोरोन ऐड करना है। बोरोन आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको ऐड करना है, यानी जितना आप पानी ले रहे हैं उतना ही ग्राम आपको बोरोन लेना है। 15 लीटर टंकी में आपको 15 ग्राम बोरोन लेना है। इन दोनों का आप एक साथ करके स्प्रे निकाल दें आपकी तरबूज की फसल में, तो आपके तरबूज की जो है आखिरी दिनों में क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी,
तरबूज में किसी तरह की समस्या अगर है, बोरोन या कैल्शियम की कमी की वजह से अगर कोई कमी अगर आपकी फसल में है तो वो पूरी हो जाएगी और फल की क्वालिटी भी सुधरेगी, फल की साइज भी सुधरेगी। इससे आपके फल की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। भाई अगर आपके फल की क्वालिटी बाहर से अच्छी है, अंदर से भी अच्छी है, तो आपके फल की जो प्राइस है वो आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। जब पहली फ्रूटिंग आती है तरबूज की फसल में तो शुरू होने से पहले ही जो फल होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं पीले होकर। कि गलत अवस्था में अगर हम फर्टिगेशन करेंगे तो वो कोई काम नहीं करेगा। दोस्तों, तरबूज की साइज को बढ़ाने के लिए और तरबूज से अच्छा उत्पादन लेने के लिए तरबूज की फसल में NPK 05234 का फर्टिगेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तरबूज की अच्छी ग्रोथ, जड़ों का विकास, स्टेम का विकास और फलों का बनना, फ्रूटिंग का झड़ना या फूलों का झड़ना भी मतलब इसकी वजह से हो सकता है। कभी कभार जो है फास्फोरस की कमी की वजह से फूल भी ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं और फूलों के बाद में फल बनने जब शुरू होते हैं तो फास्फोरस की कमी की वजह से आपके फल भी जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि तरबूज से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको NPK 05234 का फर्टिगेशन करना पड़ता है। दोस्तों, NPK 05234 में 52% फास्फोरस की मात्रा होती है और 34% इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की आपकी सब्जियों की फसलें हो, उनमें अगर फास्फोरस की कमी आती है तो जड़ें जो होती हैं प्लांट की वो सूखने लग जाती हैं, यानी जड़ें कमजोर होने लग जाती हैं और कभी कभार सूखने भी लग जाती हैं। उसके बाद में प्लांट का जो तना होता है वो भी बारीक होने लगता है और पीला पड़ने लगता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि फास्फोरस की कमी अगर प्लांट के अंदर आ जाती है तो तना जो होता है, जो स्टेम होता है प्लांट का, वो काफी वीक होने लगता है और उसके बाद में वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। यानी कि पीला स्टेम होना और सूख जाना स्टेम का, या फिर जड़ों का सूख जाना, फूल जो होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक से फूल भी नहीं बन पाते हैं और ठीक से आपको फ्रूटिंग भी देखने को नहीं मिलती है फास्फोरस की कमी की वजह से। तो फास्फोरस की मात्रा अगर हम तरबूज की फसल में फल और फूलों की अवस्था में देंगे तो आपके तरबूज की फसल में जड़ों का विकास जो होगा वो काफी अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा और तरबूज का जो स्टेम होगा वो भी काफी हैवी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी तरबूज की फसल का जो उत्पादन होता है वो स्टेम पे कहीं ना कहीं जरूर डिपेंड करता है। क्योंकि प्लांट अगर स्टेम ही कमजोर होगा तो वो क्या तो आगे ग्रोथ करेगा और क्या उसमें फ्रूटिंग लगेगी और क्या आपको उत्पादन देकर जाएगा। तो स्टेम का हैवी होना, किसी भी प्लांट का स्टेम ले लो, स्टेम का हैवी होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फास्फोरस की मात्रा जो है फ्रूटिंग की अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और साथ ही दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके तरबूज का जो वजन होगा, जो फल का वजन है, वो भी कहीं ना कहीं फास्फोरस पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर प्लांट कमजोर होगा तो आपका जो फल का साइज है वो भी ठीक से नहीं बन पाएगा। अगर प्लांट ही कमजोर है आपका, उसके बाद में आप चाहे पोटेशियम की मात्रा उसमें देते रहो, फल जो है अच्छी साइज नहीं ले पाएगा। कभी कभी किसान भाई जो होते हैं कमेंट करके बोलते रहते हैं या ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई हमने इसमें पोटेशियम की मात्रा इतनी डाल दी, NPK 0050 भी डाल दिया, उसमें हमने कैल्शियम वगैरह भी डाल दिया, लेकिन फल जो है साइज नहीं ले पा रहा है। तो भाई अगर आपका प्लांट ही कमजोर होगा, जड़ों का विकास ही ठीक से नहीं हो पाया है प्लांट का, तो उसमें जो है साइज आपको कैसे मिलेगी। तो कहीं ना कहीं फास्फोरस की वजह से आपके फल का जो साइज है वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलता है। और उसके बाद में NPK 05234 में पोटेशियम की मात्रा होती है 34%। तो पोटेशियम की वजह से भी आपके फलों की साइज बढ़ती है और फलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी कि अच्छी क्वालिटी का आपको अगर फल लेना है तो आपको यहाँ पर पोटेशियम का फर्टिगेशन भी करना पड़ता है। तो NPK 05234 में ये दोनों कंटेंट मौजूद हैं, तो इसका फर्टिगेशन जो है तरबूज की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी अवस्था में है जो फर्टिगेशन है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि गलत अवस्था में अगर हम फर्टिगेशन करेंगे तो वो कोई काम नहीं करेगा और अगर काफी लेट कर देंगे तब तक भी आपका जो प्लांट होगा वो काफी कमजोर हो चुका होगा। अगर पोटेशियम की कमी होगी उसमें या फिर उसमें जो है फास्फोरस की कमी होगी, तो सही समय का इस पे फर्टिगेशन होना जो है वो काफी जरूरी होता है। तो अगर आप कंटिन्यू फर्टिगेशन अपने तरबूज की फसल में करते आ रहे हैं, जैसे ही आप अपनी तरबूज की फसल में NPK 1261 का फर्टिगेशन करते हैं, उसके 7 या 8 दिन बाद में ही आपको NPK 05234 का फर्टिगेशन करना पड़ता है। या आप यूं कह सकते हैं कि जैसे ही आपकी तरबूज की फसल में फल लगने शुरू हो जाते हैं, उस अवस्था में आपको जो है NPK 05234 का फर्टिगेशन
करना पड़ता है। यानी कि छोटे छोटे फल अगर बनने शुरू हो जाते हैं आपकी बाड़ी में, उसी अवस्था में आपको ये फर्टिगेशन कर देना है। लेकिन उससे पहले आपको एनपीके 1261 का फर्टिगेशन जो है वो जरूर कर लेना होता है। तो ये तो हो गई अवस्था की बात कि आपको कौन सी अवस्था में ये फर्टिगेशन करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी खुराक के बारे में और कितनी बार आपको ये करना होता है। तो भाई सबसे पहले अगर इसके खुराक की बात करें तो अगर आप फर्टिगेशन इसका कर रहे हो यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ये खुराक दे रहे हो एनपीके 05234, तो कम से कम 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और जो किसान भाई अगर स्प्रे से ये फर्टिगेशन मतलब ये खाद देना चाहे एनपीके 05234, क्योंकि काफी किसान भाई जो होते हैं वो मतलब स्प्रे के द्वारा भी ये खाद देते हैं, एनपीके 05234 का स्प्रे से भी आप जो है दे सकते हो खुराक इसकी। तो अगर स्प्रे आप इसका निकाल रहे हो तो 80 से लेकर और 100 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसकी स्प्रे में खुराक रखनी है। तो ये तो हो गई इसकी खुराक की बात। अब बात कर लेते हैं, काफी किसान भाई पूछते रहते हैं कि इसका जो है फर्टिगेशन हमें कितनी बार करना चाहिए। तो भाई एनपीके 05234 का फर्टिगेशन सिर्फ आपको एक बार ही करना होता है। अगर आप कंटिन्यू फर्टिगेशन कर रहे हैं यानी शुरुआत से अगर आप हर एनपीके खाद का फर्टिगेशन कंटिन्यू करते आ रहे हो तो आपको जो है इसका दोबारा फर्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार ही आपको फर्टिगेशन करना है। जो अवस्था मैंने बताई है उसी अवस्था में आपको फर्टिगेशन करना है। लेकिन अगर आप लेट कर देंगे, कई बार क्या करते हैं किसान भाई 1-1, 2-2 केजी के फल लगने शुरू हो जाते हैं, फल बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब फल अपनी साइज लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में अगर आप इसका फर्टिगेशन करेंगे तो भाई कोई ज्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 34% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। तो पोटेशियम तो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, फल में काम आ जाएगा, लेकिन अगर फास्फोरस की कमी होगी और उसके बाद में आप जो है फल बनने की अवस्था में इसका फर्टिगेशन कर रहे हो तो फिर वो ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट आपका पहले ही कमजोर हो चुका होगा अगर फास्फोरस की कमी प्लांट के अंदर होती है तो। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है, पहले फल लगने जब शुरू होते हैं यानी कि जब पहली फ्रूटिंग आती है तरबूज की फसल में, तो शुरू होने से पहले ही जो फल होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, पीले होकर झड़ जाते हैं। कई बार तो क्या होता है फ्रूट फ्लाई की वजह से भी छोटी अवस्था में जब फ्रूट फ्लाई उन पर अटैक कर देती है तो आपके फल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है आपकी तरबूज की फसल में अगर फास्फोरस की कमी है, अगर आपने एनपीके 05234 या एनपीके 1261 का फर्टिगेशन नहीं किया अपनी तरबूज की फसल में, तब भी आपके फल और फूल जो होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं अगर आपकी तरबूज की फसल में फास्फोरस की कमी है। तो अगर आपकी तरबूज की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आ गई है और छोटे छोटे फल आपको ध्यान से देखना है, अगर झड़ रहे हैं और किसी भी तरह की और कोई बीमारी आपकी फसल में नहीं है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपकी तरबूज की फसल में फास्फोरस की कमी है। और दूसरा संकेत मैंने आपको एक और भी बताया है कि स्टेम देख लीजिए तरबूज का, अगर स्टेम यानी कि तना अगर बारीक है, कमजोर है और तने में अगर कहीं आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, ये मतलब कोई ज्यादा जरूरी तो नहीं है ये कि तने में पीलापन आपको दिखेगा ही, लेकिन ये आप मान के चलिए अगर स्टेम कमजोर है तो 99% चांस है कि आपकी तरबूज की फसल में फास्फोरस की कमी है। तो आप यहाँ पे फास्फोरस वाले कोई भी किसी भी तरह का जो है फर्टिगेशन उसमें करके और फास्फोरस की मात्रा उसमें दे सकते हैं। लेकिन आपको एनपीके खादों का ही चुनाव करना है। कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कमेंट करके कि भाई हम डीएपी का घोल बनाकर और मतलब ड्रिप की सहायता से दे सकते हैं क्या? तो भाई ऐसी गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। डीएपी का घोल अगर आप बना के दोगे तो आपकी पूरा ड्रिप इरिगेशन चौक हो जाएगा, ये कंटेंट सही नहीं है। आप अगर फास्फोरस की मात्रा दे रहे हो प्लांट को, अगर कमी है आपके तरबूज की फसल में या किसी भी फसल में, तो एनपीके खादों का ही आपको चुनाव करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एनपीके 05234 का क्यों महत्वपूर्ण होती है आपकी तरबूज की फसल में, कौन सी अवस्था में देना चाहिए, कितनी मात्रा में आपको देना चाहिए। अगर आपको तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है, तरबूज की अच्छी साइज लेनी है, तो एनपीके 05234 का फर्टिगेशन बताई गई अवस्था में करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।